अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज सबसे पहले बात करेंगे टर्की की, क्योंकि इसराइल के फॉर्मर पीएम नेफ्ताली बेनेट ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि टर्की जो है अब नेक्स्ट ईरान बनता हुआ नजर आ रहा है हमें लॉन्ग टर्म में, और वो एक इसराइल के लिए थ्रेट हो सकता है। तो इसराइल टर्की को अब थ्रेट क्यों देख रहा है, उसकी क्या वजह है, वो क्या रीजन है जिसकी वजह से इसराइल को लग रहा है अब कि टर्की भी जो है वो ईरान बन सकता है, या फिर वो लॉन्ग टर्म में एक थ्रेट हो सकता है इसराइल के लिए। इसकी क्या वजह है? तो डेफिनेटली 3 रीजंस जो हैं मैं आपको बताऊंगा। तो आप खुद ही उससे अंदाजा लगा लें कि टर्की जो है वो थ्रेट है या नहीं है, या फिर इसराइल जो चाहता है वो नहीं हासिल कर पाएगा अगर कोई भी इस रीजन में पावरफुल कंट्री मौजूद होगा। तो वो 3 रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मिलिट्री राइज ऑफ टर्की। इसराइल को जो टर्की का एक थ्रेट महसूस हो रहा है वो मिलिटरली हो रहा है, क्योंकि टर्की जो मिलिट्री एक्सपेंड कर रहा है, टर्की कंटिन्यूसली टर्की अपनी मिलिट्री को एक ऑर्गेनाइज बिहेवियर में ला रहा है, और टर्की जो है लगातार डिफेंस स्पेंडिंग अपनी बढ़ा रहा है। और लॉन्ग टर्म में जो टर्की जो अपनी न्यू टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करता जा रहा है, उस वजह से भी इसराइल को लग रहा है कि अगर टर्की ऐसे ही चलता रहा तो लॉन्ग टर्म में टर्की का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, और वो डेफिनेटली इसराइल को थ्रेट हो सकता है उससे। और दूसरा रीजन ये है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर फलस्तीन एंड हमास। टर्की लगातार हमास और फलस्तीन को सपोर्ट देता आ रहा है, और लॉन्ग टर्म में इसराइल को ये लग रहा है अगर टर्की इन फ्यूचर अगर हमास और फलस्तीन को एक हेल्प भी दे सकता है, या फिर उनकी ग्राउंड लेवल पर सपोर्ट कर सकता है, या फिर इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट कर सकता है, तो इसराइल को लग रहा है कि अगर टर्की इस रीजन में एक पावरफुल कंट्री के तौर पर उभर आएगा तो वो एक थ्रेट बन सकता है इसराइल के लिए। और इसराइल को लॉन्ग टर्म में जो, क्योंकि इसराइल को जो कब्जा करना है फलस्तीन के ऊपर या फिर गजा के ऊपर, क्योंकि गजा की जो जंग है अब भी जारी है, वो जंग बंद नहीं हुई। वहां पर हमास जो है अब भी सरवाइव कर रहा है इसराइल के खिलाफ। हालांकि पूरी दुनिया जो है वो इस मौके पर खामोश हो चुकी है। पूरी दुनिया की मीडिया जो है वो खामोश हो चुकी है। वहां पर कोई अटेंशन नहीं दे रहा, क्योंकि पूरी दुनिया की जो अटेंशन है इस वक्त वो ईरान वार के ऊपर लगी हुई है। तो इस वजह से भी अब इसराइल वहां कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द हमास को दबाया जाए, उसको खत्म करके वहां पर कब्जा किया जाए। तो टर्की बार बार इस मुद्दे को हाईलाइट कर रहा है। टर्की बार बार हाईलाइट कर रहा है कि फलस्तीन के राइट्स क्या हैं, फलस्तीन का जेनोसाइड हो रहा है, गजा में जेनोसाइड हो रहा है इसराइल की तरफ से। तो इन चीजों की वजह से इसराइल को टर्की जो है एक लॉन्ग टर्म एक एनिमी नजर आ रहा है। और नंबर 3 पे जो मेरी नजर में एक फैक्टर हो सकता है इसराइल टर्की को एक एनिमी के तौर पर देखने की वजह जो है इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस इन सीरिया। सबसे जो अहम बात है वो ये है, क्योंकि सीरिया में जो है एक बैटल ग्राउंड बना हुआ है। वहां पर अलकायदा है, वहां पर आईएसआईएस है, वहां पर कुर्द हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स जो है वो वहां पर लड़ रहे हैं। और उन ग्रुप्स को कुछ ग्रुप्स को अमेरिका और इसराइल सपोर्ट करता है, और कुछ को टर्की सपोर्ट करता है, और कुछ को रूस सपोर्ट करता है, चाइना सपोर्ट करता है, या फिर अदर कंट्री सपोर्ट करते हैं। तो एक बैटल ग्राउंड बना हुआ है सीरिया में। अब जब न्यू गवर्नमेंट आई है सीरिया में बशर अल असद की गवर्नमेंट गिरने के बाद, तो टर्की ने बाकायदा इस गवर्नमेंट के साथ एक मुआहदा किया है। और ये इन्फ्लुएंस जो टर्की का बढ़ रहा है सीरिया में, ये इसी वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि टर्की जो है वो कुर्द जो लगातार टर्की के ऊपर हमला करते रहते थे, जो टर्की को थ्रेटन करते रहते थे, वो कुर्द अब टर्की के साथ मुआहदा करके एक अमन के साथ रहना चाहते हैं। अब वो टर्की के साथ लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि न्यू सीरिया गवर्नमेंट जो आई है वो बाकायदा उन कुर्दों को भी सीरिया की जो गवर्नमेंट की फोर्सेस हैं उनमें शामिल करने का एक प्रोग्राम चला रही है। और दूसरी तरफ रजब तैयब उर्दगान जो है वो भी बार बार कोशिश कर रहे हैं कि इन कुर्दों को ज्यादा से ज्यादा रीलोकेट किया जाए, या फिर इनको अदर फैक्टर्स में एंगेज किया जाए, या फिर इनको गवर्नमेंट में एंगेज किया जाए सीरिया की, ताकि ये जो है कभी भी फ्यूचर में रिबिलियन ना कर पाए टर्की के खिलाफ। तो ये एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से इसराइल को थ्रेट महसूस हो रहा है। अगर टर्की का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है सीरिया में, तो डेफिनेटली सीरिया का बॉर्डर लगता है इसराइल के साथ। तो टर्की जो है इसराइल के ऊपर पूरी नजर रख सकता है इस लिहाज से, सीरिया के बॉर्डर से, और आगे बढ़ने से रोक सकता है। सबसे अहम बात यह है कि इसराइल जो है वो एक्सपेंड करना चाहता है, क्योंकि अगर सीरिया में बहुत बड़ी ताकतें मौजूद होंगी, जैसे रूस है, या फिर टर्की हो गया, या फिर अदर ताकतें मौजूद होंगी, तो इसराइल जो है वो इतनी आसानी से एक्सपेंड नहीं कर पाएगा किसी भी रीजन में, किसी भी कंट्री में। जिस तरह अब ये इसराइल जो है वो हमले करता है
आप देखें लेबनान के ऊपर कभी भी एयर स्ट्राइक कर देता है, कभी भी बमबारी कर देता है। तो ये लेबनान के पास एयरफोर्स नहीं है, डेफिनेटली लेबनान के पास वो मिलिट्री नहीं है, इसलिए वो कर पाते हैं। अगर टर्की के ऊपर ये करें तो टर्की इसका रिटेलिएशन में जवाब दे सकता है, क्योंकि टर्की के पास एयरफोर्स है, उनके पास एक कैपेबिलिटी है रिटेलिएशन करने की। तो यही वजह है इसराइल को थ्रेट महसूस हो रहा है कि अगर टर्की का इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ सीरिया से, फिर इराक से, फिर ईरान तो पहले से ही टर्की के फेवर में आ चुका है, तो ये बॉर्डर जो है वो पूरी तरह से सिक्योर हो जाएंगे, और जो इसराइल है उनको एक थ्रेट देखता है, क्योंकि अगर यहाँ पर टर्की का इन्फ्लुएंस होगा तो इसराइल डेफिनेटली थ्रेट महसूस करेगा। और सबसे अहम वजह जो है वो ये है कि रसब तैयब एर्दोगान जो है लगातार इसराइल को थ्रेट कर रहे हैं, इस वजह से, क्योंकि इसराइल जो है वो ग्रीस को सपोर्ट कर रहा है। आप देखिए ना, ग्रीस का एक कॉन्फ्लिक्ट है रजब तैयब एर्दोगान के साथ, टर्की के साथ, वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है। वो एक बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है, वो कभी मैं वीडियो उसके ऊपर भी बनाऊंगा। तो वहां पर इसराइल उसको सपोर्ट कर रहा है। इस रिटिलिएशन में रजब तैयब एर्दोगान जो है वो अदर फैक्टर्स जो हैं, जैसे सीरिया हो गया, या फिर हमास हो गया, या फिर लेबनान में आप देखें गवर्नमेंट है मौजूद है, वहां पर ग्रुप्स मौजूद हैं हिजबुल्लाह के, तो उनको सपोर्ट इन रिटिलिएशन मिल रही है, क्योंकि इसराइल वहां पर कोशिश कर रहा है, तो टर्की भी डेफिनेटली कोशिश कर रहा है। और सबसे ज्यादा फैक्टर पाकिस्तान के साथ कुर्बतें बढ़ रही हैं टर्की की। तो पाकिस्तान तो एक न्यूक्लियर स्टेट है, और इसराइल को यही लगा हुआ है कि अगर इन फ्यूचर अगर पाकिस्तान और टर्की के रिलेशन जो हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, तो टर्की को एटम बम भी मिल सकता है, या फिर पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है एटम बम की वो शेयर कर सकता है टर्की के साथ। तो यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से इसराइल को थ्रेट महसूस हो रहा है। और अभी तक जो ईरान की जंग है वो भी चल रही है, इसराइल के गले पड़ी हुई है वो जंग, क्योंकि इसराइल चाहता था कि पूरी तरह से ईरान को खत्म किया जाए, ईरान को तबाह बर्बाद किया जाए, जो कि नहीं हो पाया। और उन्होंने बमबारी तो बहुत की, इसराइल और अमेरिका ने मिलकर बहुत ज्यादा बमबारी की है ईरान के ऊपर, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, स्कूल के ऊपर बमबारी की, उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उनके ऊपर बमबारी की, ईरान की जो ऑयल स्टोरेज थी उसके ऊपर बमबारी की, तो बहुत ही ज्यादा तबाही की है। फिर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ईरान के रह गए हैं, और बहुत सारे जो तेल के कुएं हैं वो अब भी बच गए हैं, और ईरान की जो एक फ्लो ऑफ ऑयल था वो अब भी चल रहा है। तो इसराइल को यही चीज नहीं भा रही। इसराइल चाह रहा है कि पूरी तरह से ईरान की जो ऑयल कैपेसिटीज है, या फिर ऑयल की स्टोरेज है, या फिर ऑयल की प्रोडक्शन साइट्स जो है उनको पूरी तरह से तबाह और बर्बाद किया जाए, ताकि ईरान जो इन फ्यूचर कोई भी ऑयल की प्रोडक्शन न कर पाए, जिससे ईरान की इकोनॉमी जो है वो हमेशा कमजोर रहे। इसलिए कि वो नहीं चाहते कि ईरान जो है अदर प्रॉक्सीज को सपोर्ट दे पाए, जिसकी वजह से इसराइल का जो एक्सपेंशन है वो रुक जाए। तो ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, ये एक दिन की गेम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गेम है इसराइल की, क्योंकि अभी से इसराइल जो है अपने थ्रेस जो है वो कम करता जा रहा है, ताकि आगे चलकर जब इसराइल एक्सपेंड करे तो कोई भी ऐसी कंट्री मिडिल ईस्ट में मौजूद ना हो जो उसको रोक सके। अब देखें ना आप, इसराइल सऊदी अरेबिया के ऊपर क्यों तपा हुआ है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने पूरी तरह से मना कर दिया इसराइल को, इसराइल के साथ कोई रिलेशन नहीं रखा, और बार बार फलस्तीन को सपोर्ट दे रहा है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के एमबीएस बार बार ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जब तक इसराइल जो है वो टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ नहीं आते हम उनको मान्यता नहीं देंगे, जब तक फलस्तीन नहीं बनता तो इसराइल का कोई वजूद नहीं है। तो ये सब चीजें जो है इसराइल को नहीं भा रही। वो चाह रहा है कि हाँ, फ़लस्तीन को लोग भूल जाएँ, फ़लस्तीन के अवाम को भूल जाएँ लोग, और वो जो है सारा इसराइल कब्ज़ा कर ले। ये लॉन्ग स्टैंडिंग गेम है। आप देखिए ना, थर्ड टेम्पल का क्या कॉन्सेप्ट है? इसराइल जो है वो थर्ड टेम्पल बनाना चाहता है, ये बहुत ही बड़ी गेम है। पूरी एक यहूदी लॉबी जो है, ज़ायोनिस्ट जो है, वो पूरी इस कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज है। वो सब चाहते हैं कि इसराइल जो है इस मिडल ईस्ट का एक बाप बने। इसराइल जो है एक पूरी पावरफुल ताकत बने मिडल ईस्ट का। तो ये बहुत ही ज्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग गेम है। तो आगे आगे देखना है हमें ये गेम कहाँ तक चलती है, क्योंकि इसराइल की गेम जो है वो लॉन्ग स्टैंडिंग तक नहीं चल पाएगी, क्योंकि अब पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हमें, सऊदी अरेबिया में, फिर मिस्र में, फिर टर्की के साथ, अब ईरान के साथ जो नेगोशिएशन हो रही हैं यूएसए की, तो उसमें भी पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। तो पाकिस्तान एक मेन प्लेयर के तौर पर मिडिल ईस्ट में एक उभरती हुई ताकत के लेवल पर आ गया है, क्योंकि अभी तक जो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो डिफेंसिव थी, और पाकिस्तान अब स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ रहा है। अब पाकिस्तान जो है अदर जो उसकी एरिया थी, जब तक पाकिस्तान के चाइना के रिलेशन थे, स्ट्रॉन्ग रिलेशन किए पाकिस्तान ने चाइना के साथ,
क्योंकि इंडिया का थ्रेट मौजूद था पाकिस्तान के लिए। तो अब पाकिस्तान जो है अपनी रीजन से निकलकर दूसरी रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है हमें, और ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वाहिद न्यूक्लियर स्टेट है पूरे मुस्लिम ब्लॉक में। तो पाकिस्तान जब एक स्टैंड लेगा तो पूरी मुस्लिम उम्मत जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो सकती है। जिस वजह से इसराइल तपा हुआ है वो यही वजह है, क्योंकि इससे अगर मुस्लिम स्टेट जो हैं वो पावरफुल हो जाती हैं तो इसराइल का जो लॉन्ग स्टैंड गेम है वो वो कभी भी उसमें सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो आगे देखना है हमें ये चीज कहाँ तक पहुंचती है। आगे जो अपडेट्स आएंगी हम आपको अपडेट करते जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर